ओम शांति। मैं आत्मा मास्टर दिलाराम मुझ आत्मा से दिव्य रूहानी किरणें निकल कर फैल रही हैं। अच्छा, अव्यक्त इशारे हैं। कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। सभ्यता की निशानी है निर्माणता। यह निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो। ऐसे अब हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ तो सभ्यता आती जाएगी। ओम शांति। आज बाबा संग के ऊपर समझा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, बाप का संग तुम्हें क्या से क्या बना देता। मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करा देता, बहुत ऊंचे सिंहासन पर बिठा देता, स्वर्ग की प्राप्ति करा देता। और वहीं बाबा कहते माया का संग भी कम नहीं है, वह तुम्हें नर्क का अनुभव करा देता। माया का संग भी बाबा कहते बिल्कुल डुबा देता है। इसलिए तुम बच्चों को माया के संग से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। किसी भी आत्मा को बाप का संग बहुत ऊंचा उठाता तो माया का संग एकदम से नीचे गिरा देता है। तो बाबा कहते बच्चे कुसंग भी बहुत खराब है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि आज किसी को भी श्री श्री का टाइटल दे देते तो कहाँ पावन मनुष्य और कहाँ यह पतित दुनिया के मनुष्य। रात दिन का फर्क है। फिर बाबा समझाते बच्चे, बाप के बच्चे बने हो तो रहम दिल बनना है और रहम दिल बन के बाप की सर्विस का कार्य करना है। जो बच्चे रहम दिल होंगे उनको सर्विस की चिंता होगी कि कैसे बाप का परिचय सबको दे। फिर बाबा ने आज समझाया, जो बच्चे ज्ञान में चलते हैं, समझदार बनते हैं, अगर वो कारणे अकारणे किसी भी कारण से या अकारणे अपनी कमजोरियों की वजह से अगर कोई भी भूल करते हैं, कोई भी पाप कर्म करते हैं, तो बाबा कहते चाहे किसी भी कारण से करते उसका 100 गुना दंड भी है। बाबा कहते बच्चे इसकी भारी सजा है। जैसे 100 गुना तुम बच्चों को प्राप्ति है इस जन्म में, ऐसे ही ज्ञान में चलने के बाद के भूल की 100 गुना दंड भी, सजा भी खानी पड़ेगी। फिर बाबा समझाते बच्चे, अगर तुम बाप के बने हो तो जैसे दुनिया में भी समझदार के लिए ज्यादा सजा है। अगर समझदार उल्टे कर्म करे तो उसके लिए ज्यादा सजा है। अगर बुद्धू ना समझ के लिए कोई कर्म करे तो बाबा कहते उसकी सजा कम होगी। ऐसे यहाँ भी ज्ञानी तू आत्मा बन करके कारणे अकारणे कोई भूल की तो बहुत बड़े दंड के भागी बन जाएंगे। 22/3/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, स्वर्ग बनाता जिसके हम मालिक बनते हैं। प्रश्न है, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं? उत्तर है, बाप के संग से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाप का संग तार देता, पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देता। हम रचता रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। यह कौन कहते? बच्चों को बाप ही कहते। सब बच्चों को कहना होता क्योंकि सब दुखी हैं, अधीर्य हैं, बाप को याद करते हैं कि आकर दुख से लिबरेट करो, सुख का रास्ता बताओ।
अब मनुष्यों को उसमें भी खास भारतवासियों को यह याद नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे। भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड था। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते। यहाँ माया के राज्य में 7 वंडर्स गाए जाते। वह है स्थूल वंडर्स। बाप समझाते यह माया के वंडर्स हैं जिसमें दुख है। राम बाप का वंडर है स्वर्ग। वही वंडर ऑफ वर्ल्ड है भारत। स्वर्ग था, हीरे जैसा था। वहां देवी देवताओं का राज्य था। यह भारतवासी सब भूल गए हैं। बल देवताओं के आगे माथा टेकते पूजा करते, परंतु जिनकी पूजा करते उन्हों की बायोग्राफी को जानना चाहिए। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। यहाँ तुम आए हो पारलौकिक बाप के पास। पारलौकिक बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला। यह कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकते। इनको ब्रह्मा को भी बाप कहते। हे श्री कृष्ण की आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती हो। तुम श्री कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं, अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा, बात एक ही है। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा मुख वंशावली सो फिर देवता बनते हैं। फिर वही देवता फिर शूद्र बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो तो अभी बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। यह है भगवानोवाच। तुम तो हो गए स्टूडेंट, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु इतनी खुशी रहती नहीं है। धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं। यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतना खुशी में नहीं रहते। समझते नहीं, पत्थर बुद्धि है ना। तकदीर में नहीं है तो धारणा भी नहीं कर सकते। अब तुमको बाप मंदिर लायक बना रहे हैं, परंतु माया का संग भी कम नहीं है। गाया हुआ है संग तारे कुसंग बोरे। बाप का संग तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता है। फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। 5 विकारों का संग हो जाता है ना। भक्ति में नाम कहते हैं सत्संग, परंतु सीढ़ी तो नीचे उतरते रहते हैं। सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो जरूर नीचे ही गिरेगा ना। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। कोई भी होंगे भगवान का इशारा ऊपर में करेंगे। अब बाप बिगर बच्चों को परिचय कौन दे? बाप ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं। उनको अपना बनाए सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते। बाप कहते मैं आकर तुमको आस्तिक भी बनाता हूँ और त्रिकालदर्शी भी बनाता हूँ। यह ड्रामा है, यह कोई साधु संत आदि नहीं जानते हैं। वह होते हद के ड्रामा और यह है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा में हम सुख भी बहुत देखते तो दुख भी बहुत देखते हैं। इस ड्रामा में कृष्ण और क्रिश्चियन का भी कैसा हिसाब किताब है। उन्होंने भारत को लड़ाए राजाई ली। अभी तुम लड़ते नहीं हो, वह तो आपस में लड़ते हैं। राजाई तुमको मिल जाती है। यह ड्रामा में नूद है।
यह बातें कोई भी जानते नहीं है। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है जो सर्व की सद्गति करते हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो सद्गति थी, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। भारत सोने का था, तुम ही राज्य करते थे। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, अभी तुम सत्य नारायण की कथा सुनते हो। नर से नारायण बनने की यह कथा है, यह भी बड़े अक्षरों में लिख दो। सच्ची गीता से भारत सचखंड वर्थ पाउंड बनता है। बाप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, सहज राजयोग सिखलाते हैं तो वर्थ पाउंड बन जाते हैं। बाबा टोट के तो बहुत समझाते, परंतु बच्चे देह अभिमान के कारण भूल जाते हैं। आत्माभिमानी बने तो धारणा भी हो, देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती। बाप समझाते, मैं थोड़े कहता हूं कि मैं सर्वव्यापी हूं, मुझे तो कहते भी तुम हो। तुम मात पिता तो इसका अर्थ क्या, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अभी तो दुख है, यह गायन भी किस समय का है, यह भी समझते नहीं हैं। जैसे पक्षी चूं चूं करते हैं ना, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, वैसे यह भी चूं चूं करते, अर्थ कुछ भी नहीं। बाप बैठ समझाते, बच्चे यह सब है अनराइटियस। कितने अनराइटियस बनाया रावण ने। भारत सचखंड था तो सच बोलते थे, चोरी ठगी आदि कुछ भी नहीं था। यहाँ कितनी चोरी आदि करते हैं। दुनिया में तो ठगी ही ठगी है, इसको कहा जाता पाप आत्माओं की दुनिया, दुख की दुनिया। और सतयुग को कहा जाता सुख की दुनिया। यह है विशस वैश्यालय और सतयुग है शिवालय। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते, नाम भी कितना अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। अब बाप आकर तुम बच्चों को समझदार बनाते हैं। बच्चे बुलाते ही इसलिए हैं, हमको गॉड गॉडेस देवी देवता बनाओ, यह काम ही महाशत्रु है। बाप की यथार्थ महिमा तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो न बाप को जानते, न बाप की महिमा को जानते। तुम जानते हो वह प्यार का सागर है। बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं, यही उनका प्यार है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते हैं। तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है। प्यार से कोई को भी समझाना है। बाप कहते तुम भी एक दो को प्यार करो। नंबर 1 प्यार है, बाप का परिचय दो। तुम गुप्त दान करते हो, एक दो के लिए घृणा भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे। कभी भी किसी से नफरत नहीं करो, तिरस्कार नहीं रखो। देह अभिमान में आने से ही पतित बने हो। आत्माभिमानी बाप बनाते हैं। जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे, वही 84 जन्म लेते, उतरते उतरते अब आकर पट पर पड़े हैं।
तुम बच्चों को रहम दिल बन सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलाने चाहिए। बाप डायरेक्शन देते रहते, मीठे बच्चे रहम दिल बन, जो बिचारी दुखी आत्माएं हैं उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट में। बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। एक शिव बाबा की ही महिमा है, मनुष्यों को बाप की महिमा का भी पता नहीं है। हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो, सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला चाहिए। बहुत हैं जो आपघात करने बैठ जाते, उन्हें भी तुम समझा सकते हो कि जीव घात महापाप है। अभी तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला है शिव बाबा, वह है श्री श्री शिव बाबा। तुमको बनाते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण। श्री श्री तो वह एक ही है, कहाँ वह निर्विकारी और कहाँ यह विकारी। रात दिन का फर्क है, बाप रोज समझाते रहते। एक तो आत्माभिमानी बनो, दूसरा सबको पैगाम पहुंचाओ। पैगंबर के बच्चे तुम हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। दूसरी पॉइंट, भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना। आत्माभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। वरदाने बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं, वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते। वह सबके ऊपर रहम दिल होते। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल पर धारण नहीं करते। वे हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की भूल होने से 100 गुना दंड। इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आए साक्षात परमात्मा का हाथ लेकर फिर कारणे अकारणे अगर उनसे विकर्म होता है तो उसकी सजा बहुत भारी है। जैसे ज्ञान लेने से उनको 100 गुना फायदा है, वैसे ज्ञान लेते कोई भूल हो जाती है तो फिर 100 गुना दंड भी है। इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है। भूल करते रहेंगे तो कमजोर पड़ते रहेंगे। इसलिए छोटी बड़ी भूल को पकड़ते रहो। आइंदा के लिए परीक्षण कर चलते चलो। देखो, जैसे समझदार बड़ा आदमी बुरा काम करता तो उसके लिए बड़ी सजा है, और जो नीचे गिरा हुआ आदमी है कुछ बुरा काम करता है तो उनके लिए इतनी सजा नहीं है।
अब तुम भी परमात्मा के बच्चे कहलाते हो, तो इतने ही तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। सच्चे बाप के पास आते हो तो सच्चा होकर रहना है। लोग कहते परमात्मा जानी जाननहार है। अब जानी जाननहार का अर्थ यह नहीं है कि सबके दिलों को जानता है, परंतु सृष्टि रचना के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। बाकी ऐसे नहीं। परमात्मा रचना, पालन करता और संहार करता है। तो इसका मतलब यह है कि परमात्मा पैदा करता, पालता और खिलाता और मारता है, परंतु ऐसे नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेते। इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा बैठ उनके बुरे और अच्छे संकल्पों को जानेगा। वह जानता तो है कि अज्ञानियों के दिल में क्या चलता रहेगा। सारा दिन मायावी संकल्प चलते होंगे और ज्ञानी के अंदर शुद्ध संकल्प चलते होंगे। बाकी एक एक के संकल्प को बैठ थोड़े रीड करेगा। बाकी परमात्मा जानता है अब तो सबकी आत्मा दुर्गति को पहुंची हुई है। उनकी सदगति कैसे होनी है, यह सारी पहचान जानी जाननहार को है। अब मनुष्यों को कर्म भ्रष्ट बने हैं, उन्हों को श्रेष्ठ कर्म कराना, सिखलाना और उनको कर्म बंधन से छुटकारा देना, यह परमात्मा जानता है। अब तुम बच्चों को उस बाप की निरंतर याद में रहना है, तब ही सर्व पापों से मुक्त होंगे, अर्थात अमर लोक में जाएंगे।